तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2020 का है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेप्ट जो इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जनरली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं या मैक्सिमम बुक्स में मेंशन किया रहता है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर कोई चार्ज्ड स्फेयर है, पूरा अगर स्फेयर हमारे पास चार्ज है, पूरा स्फेयर अगर हमारे पास चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, देखिए लिखा हुआ यूनिफॉर्मली अगर चार्ज है, और इसके अंदर कोई पॉइंट अगर कहीं फोर्स अगर हम रखते हैं, हमने फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर यहाँ पे सेंटर पे आप कोई चार्ज पार्टिकल रख दो तो कितना फोर्स लगेगा, जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो फोर्स कैसा लगेगा। तो इसका जो ग्राफ आता है वो लगभग कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ हम लोग को स्टैंडर्ड ग्राफ है जो पता होता है जनरली, इस तरह से ग्राफ आता है। तो इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो जो इफेक्टिव चार्ज है वो अलग तरह से आएगा, और जब इसके बाहर चले जाएंगे तो पूरा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होता है। तो बाहर जो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जो यहाँ से जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r, और ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। तो फोर्स और r में ये रिलेशन हमारे पास आता है। इसी तरह का ग्राफ ग्रेविटेशन में भी होता है। ग्रेविटेशन जो अर्थ है हमारी, वो पूरी तरह मास दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो फील्ड है या कोई फोर्स है, इस तरह से हम लोग उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये लीनियर प्रोपोर्शनल होता है अगर आर की वैल्यू, तो इन्होंने फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि एफ की वैल्यू है वो जीरो से लेके यहाँ तक लाई करती है फॉर आर की वैल्यू लेस देन के लिए, क्या कह रहे हैं, आर लेस देन। तो ऐसा नहीं है कि जीरो से लेके लीनियरली वेरी करती है, k³/r² के आपसे प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि आर के साथ होती है। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने 1/r² का फंक्शन दिया हुआ है। 1/r² नहीं होता बल्कि आर होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देख लिए आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और अगर पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर किया तो ये जिसमें जितना भी ये टोटल चार्ज है, इसमें जो जो भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जाता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जाता है। और इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हम फोर्स निकाल लेते हैं, कितनी वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू k/q/r²। ये r² जो भी और जो भी चार्ज आपने यहाँ पे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आंसर हमारा सी वाला सही है। तो डी भी गलत हो गया, क्योंकि ए बी गलत है तो फिर डी भी गलत है, तो ये तो गलत हो गया। तो बी आंसर हमारा केवल इसमें, सॉरी सी आंसर हमारा इसमें केवल करेक्ट है, कि अगर ये पॉइंट हम बाहर कंसिडर करेंगे तो ये पूरा की पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें याद है तो आराम से कर सकते हैं। ये ग्राफ हमें याद है तो भी हम कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इजी सा क्वेश्चन था, थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।